अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने का अवसर मिला और मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के रूप में लंबे समय तक कार्य करती रही। वहां पर अपने बच्चों तथा विद्यालय के बच्चों सबके साथ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहने का या उनके साथ आदान प्रदान करने का एक लंबा अवसर मिला। अवकाश प्राप्त होने के बाद भी विगत 20 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ और अपने 3 पीढ़ी के बच्चों के साथ मुझे शिक्षा के ही क्षेत्र में समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी के आधार पर मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहूंगी। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर थे और घर में शिक्षा का ही माहौल था। पुस्तकें भरी हुई थीं। पिताजी की रुचि आध्यात्मिक पुस्तकों में थी। हम लोगों के लिए अनेक प्रकार की पत्रिकाएं, विज्ञान संबंधी पुस्तकें तथा तरह तरह की पुस्तकें, पत्रिकाएं घर में भरी होती थीं और हम सब विद्यालय से आने के बाद कुछ खेल कूद, कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद पुस्तकें पढ़ने में ही समय बिताते थे। इस तरह पूरा माहौल घर में एक शिक्षा का ही बना हुआ था। उस समय में केवल टीवी था, लेकिन हमारे बच्चे भी एक निश्चित समय तक ही टीवी देखने के लिए सीमित समय उनको दिया जाता था। मनमाने तौर पर बच्चे टीवी के साथ चिपके रहें, ये अनुमति उनको नहीं थी। सोशल मीडिया आजकल अपना बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया में पूरी तरह डूब चुके हैं। इसका उनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब में इसका बहुत असर पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेरा जहां तक कहना है, माता पिता को घरों में भी एक छोटी पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए और बच्चों को पुस्तकें पढ़ने का प्रोत्साहन करना चाहिए। विद्यालय में अध्यापकों को भी इस तरह से शिक्षा में मोड़ लाना चाहिए कि बच्चे किताबों से प्रेम करें, उनके साथ समय बिताने का प्रयत्न करें। उनके ऊपर एक निर्धारित समय केवल टीवी देखना या मोबाइल या सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए समय दिया जाए। मेरा यही कहना है, पुस्तकें इनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, होना चाहिए और पुस्तकें न पढ़ना इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। पुस्तकें जला देने से भी बड़ा अपराध है पुस्तकों को न पढ़ना। मैं समझती हूँ, आइए इस दिशा में पुस्तकों से प्रेम करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम उठाएं।